Assalamu alaikum. This is Simra Salik and I am a clinical psychologist by profession. आज मेड आई क्यू के प्लेटफॉर्म से मैं जो ऑडियंस से बात करने जा रही हूँ वो कुछ हद तक है जी क्लिनिकल डिसऑर्डर्स और वो कौन कौन से अमूमन सिचुएशंस होती हैं जिसमें हमें कहीं कंसल्ट करना चाहिए या हमें किसी से हेल्प लेनी चाहिए या प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत कब पड़ती है। अमूमन हम देखते हैं कि जब कोई बीमारी आती है, जब कोई तकलीफ़ आती है और वो हमारे से ख़ुद मैनेज नहीं हो पाती, तो हम तब डॉक्टर की तरफ रुजू करते हैं। जब हम किसी क्लिनिकल डिसऑर्डर की बात करते हैं तो उसमें किसी इंसान का बीमार होना ज़रूरी नहीं समझा जाता, व्हेयरएज़ हम ये कह सकते हैं कि किसी भी किस्म की तकलीफ़, किसी भी किस्म की परेशानी, ज़हनी मसाइल, कोई इमोशनल प्रॉब्लम, कोई बिहेवियरल चेंज आपको ये इंडिकेट कर सकता है कि आप एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। इसका मतलब ये भी समझा जा सकता है कि जब आप किसी भी परेशानी से गुज़र रहे हों, जैसे कि आपका बच्चा आपको समझ नहीं पा रहा या आप अपने बच्चे को समझ नहीं पा रहे, या फिर आपका बच्चा पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं देता, या फिर आप किसी अपनी जॉब की वजह से किसी परेशानी में मुब्तला हैं और आपको उसका सलूशन नहीं मिल रहा। जब यही प्रॉब्लम्स थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं तो हम उनको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और बहुत से और तरह के क्लिनिकल डिसऑर्डर्स के अंदर डालना शुरू कर देते हैं। जबकि जब एक रूटीन में देखा जाए तो हर इंसान जैसे अपने खाने, पीने, सोने का ख़याल रखता है, बिल्कुल इसी तरह हमारे लिए हमारी ज़हनी सेहत में 3 चीज़ों को हम इंक्लूड करते हैं, जिसमें हम एक अपने सोच के सिलसिले को देखते हैं, हमारी थॉट पैटर्न कैसा है। दूसरा, हमारी इमोशनल स्टेट कैसी है, हम इमोशनली फ़ील कैसा करते हैं। क्या मेरे पास, मैं सोचता भी अच्छा हूँ मगर मैं काम भी अच्छा कर लेता हूँ बट मुझे अच्छा फ़ील नहीं होता, मुझे मज़ा नहीं आता। इसी तरह अगर हमें बेवजह किसी भी बात पे गुस्सा आ जाता है, हम सोचते भी ठीक हैं, हमें समझ भी आती है, हमारी फीलिंग भी ठीक है, हम कंफर्टेबल हैं, मगर हमें फिर भी गुस्सा आ जाता है, या हम अकेले कमरे में रहना पसंद करते हैं, या फिर हम लोगों से बहुत ज़्यादा मिलना पसंद करते हैं। तो जब कोई एक सोच या एक इमोशन या एक बिहेवियर, जिसको हम कहते हैं थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर्स, बिल्कुल इसी तरह हम जब समझते हैं कि ये तीनों चीज़ों में से कोई एक भी नेगेटिव होने लग जाती है, मनफी रद पे चलना शुरू हो जाती है, तो वो तीनों पे असर डालती है और ओवरऑल हमारी ज़हनी कैफ़ियत या हमारी तबीयत या हमारे मिज़ाज या हमारी पर्सनैलिटी को अफ़ेक्ट करती है।